हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। अच्छा, वकील मलिक साहब से जब तक बात कर लेते हैं। जी वकील मलिक साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। मोमिन है आप? हाँ, आपको भाई बोल सकता हूँ या आपको भी नहीं बोलूं? बोल सकते हो। आपका करीबी हूँ, नजदीक रहता हूँ आपके घर से। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया वकील भाई, आप मेरे घर के नजदीक रहते हैं। मोमिन है अभी तक या छोड़ दिया? क्यों नहीं रहूंगा मोमिन। अच्छा, कोई सूरा सुना दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये आपका रियल फोटो है क्या? हाँ, यार तुमको तो ऐसा लग रहा नहीं, देखा हूं मैं कहीं। मैं कुछ साकिनाका में रहता हूँ। अच्छा, अभी साकिनाका में रहते हो? पहले कहाँ रहते थे? धारावी में रहते थे क्या? हाँ, बस वहाँ वहीं मोस्टली आता रहता था फ्रेंड के साथ। अच्छा, तो मुझे पहचानते थे आप? शायद आपने तकरीर भी कराया था एक बार धारावी में कुछ हाँ, यहीं पर। तकरीर किया हूं मैं। हाँ, नहीं, शायद लेकिन आया। पर्सनली मैं आपको जानता हूँ नहीं जानता हूँ? शायद नहीं जानते हो, लेकिन मैं भी शायद आपको देखा था स्टेज पर, उस टाइम इतना इल्म नहीं था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, इसको जब मैं साहिल आपने ये तकरीर किया था उस वक्त आप मुसलमान थे कि नॉन मुस्लिम थे? अरे मोमिन था भाई, एकदम धारदार दांत दाढ़ी वाला था। दाढ़ी दाढ़ी थी पूरी। लंबी दाढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। धारदार दांत वाला। मेरे ख्याल से वकील भाई तकरीबन वहां पे कुछ नहीं बोले तो भी 10,000 लोग तो थे उधर पूरे रोड कम पर। कम से कम 10। यानी कि साहिल तुमने जाकिर नलायक की तरह तकरीर की 10,000 लोगों के सामने? 10,000 10,000 मतलब एक अंदाजा बता रहा हूँ पूरा। यहाँ से नाके से लेके आगे तक, और फिर सामने पूरे गुजराती लोग जो कुमार लोग हैं वो भी खड़ के देख रहे थे, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। तो वहां पे किया है बयान मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल आप तो बड़े ज्ञानी थे यार। ये ब्रूस वेन यार, आप या तो स्ट्रीम छोड़ दें कुछ या अपना माइक्रोफोन सही कर लें यार, दोनों में से एक काम कर लें भाई। अच्छा ताज भाई, मैं आपको लेता हूँ, रुक जाए ताज भाई, आप बैक स्टेज में रहे, ये जरा इनसे बात हो जाए। देखो ताज भाई निकल गए। ताज भाई जब ये इनसे भाई से बात हो जाए फिर मैं आपको लेता हूँ। जी वकील साहब, क्या कहेंगे आप? हेलो टॉपिक पे हेलो बात करेंगे। हेलो सो हेलो सो, हेलो सो मेरा सवाल ये था कि अभी तो आपने इस्लाम छोड़ दिया है, तो अभी आप क्या बिलीव करते हो? गॉड है या नहीं है, या हमको मरने के बाद उठना ही नहीं है, जो है मिट्टी में हो गए खत्म? देखिए, गॉड है या नहीं है मुझे नहीं पता, और मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि गॉड है या नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंडिविजुअल जिंदगी है उसमें गॉड का दखल नहीं होता है, या मैंने नहीं देखा है। जब बाढ़ आती है तो उसमें सब जाते हैं, अच्छे भी जाते हैं बुरे भी जाते हैं। जब बिल्डिंग गिरती है तो उसमें अच्छे भी जाते हैं बुरे भी जाते हैं। तो मुझे कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं बताता है कि खुदा है या नहीं है, या खुदा है या नहीं है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन खुदा का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ठीक है। ठीक, और मतलब दूसरी लेकिन चीज, आपके हिसाब से बोलिए। क्या बोल रहे हो? नहीं, बोलिए आप बोलिए। हाँ, दूसरी चीज के मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये आज तक हमें जिंदा लोगों ने बताया है, मरने के बाद मरा हुआ किसी ने नहीं बताया है। तो जब तक वो साबित ना किया जाए मैं उस चीज को नहीं मानता हूँ। ठीक है। तो आप ये बताइए मतलब कि आप इस्लाम में क्यों है? ठीक है, तो मैं उस पर भी आऊंगा। मैं आपका मेन बिलीव ये है कि मतलब मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है, हमको खड़े नहीं होना आप है। साबित कर दे, मैं मान लूंगा। ठीक है, मैं इसी पे आ रहा हूँ। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका कहना है कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं, सब कुछ खत्म, जो कुछ है यही दुनिया है। और मेरा बिलीव है आप नहीं, मौत के बाद भी जिंदगी है। ठीक ठीक है। है, वो साबित कर दे, मैंने अपनी मौत के बाद जिंदगी। नहीं साबित किया नहीं, पूरी जिंदगी मैंने दीन पे निकाला, इस्लाम पे निकाला। ठीक है, तो मतलब एज्यूम आप साबित एज्यूम नहीं कर सकते? नहीं साबित तो एज्यूम आप सही निकले,
मर गए, हम कब्र में चले गए, मिट्टी में चले गए, खत्म, कुछ भी नहीं है। नहीं, अज्यूम की बात ही नहीं है ना मेरे भाई, क्यों अज्यूम करूं? जब तक आप साबित नहीं करते, मैं क्यों अज्यूम क्यों करूं? लेकिन तो आप भी अब साबित कर ये सकते हैं हेलो कि मौत के बाद जिंदगी है अब कि नहीं है, आप भी अब साबित नहीं कर सकते। ऐप को नीचे ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये बात करने नहीं देगा। हाँ भाई, तो आप भी तो साबित नहीं कर सकते कि मौत के बाद जिंदगी है कि नहीं है। तो आप भी साबित मैं करो कि क्यों हाँ, साबित मौत के बाद करूं? जिंदगी नहीं। एक मिनट, हाँ, मौत के बाद कोई चीज का होना नहीं होना वो कैसे मालूम पड़ता है? ठीक है, वही तो बिलीव है, आपका बिलीव है कि मौत के बाद कुछ नहीं, मेरा बिलीव है कि मौत के बाद बहुत मेरी कुछ है। बात नहीं ठीक है, समझे ठीक है। आप। हाँ, कोई चीज होना, उसके लिए सबूत लगता है नहीं लगता है? हाँ लगता है। तो वो जब तक आप सबूत नहीं देंगे, मैं उस पर अगर नहीं मानूंगा, तो मैं सही हूं या गलत हूं? ठीक है, तो अपने हिसाब से आप सही है, लेकिन मौत के बाद कुछ नहीं, उसका भी तो प्रूफ दो। मेरे भाई, नहीं है का प्रूफ कहां से दूं? तो वही बोला, और उसके बाद भी, इसके बाद भी जिंदगी यार है, इसका प्रूफ नहीं है। वकील भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सॉरी, आप कन्वर्सेशन जारी रखें साहिल से के साथ, हम्म, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, ये जो प्रूफ मांगा जाता है उस चीज का जिसका क्लेम किया जाए, ठीक है। एक बंदा आपको कह रहा है यार मुझे नहीं पता कि मौत के बाद क्या है, इसका एविडेंस आप मान रहे हो कि मौत के बाद कुछ है, तो एविडेंस देना आपने है, अगले ने नहीं देना। अगला तो कह रहा है मुझे नहीं पता। देखो, एग्नोस्टिक पोजीशन ये होती है कि मुझे नहीं पता, जब मुझे बता दोगे तो मैं मान लूंगा, अगर मुझे प्रूफ दे दोगे, एविडेंस दे दोगे तो मैं मान लूंगा। नाउ एविडेंस देना अब आपका काम है ना। जो बंदा कह रहा है कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, मैं इस वजह से नहीं मान रहा, उससे आप एविडेंस कैसे मांग सकते हैं? यू अंडरस्टैंड क्या क्या यहाँ पे पॉइंट हो रहा है? देखिए, जो किसी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में बोलता है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है। जो बंदा कह रहा है यार मुझे नहीं पता, अगर मुझे तो प्रूफ दे दोगे, एविडेंस दे दोगे, मैं मान लूंगा, तो वो तो इस पोजीशन पे खड़ा है। आप उसको प्रूफ दे दे, एविडेंस दे दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा साहिल भाई, जस्ट एक मिनट, मैं तो 2 मिनट की बात बोल लेता हूँ। ठीक है, आप भी 50% पे हो, मैं भी 50% पे हूँ। आपका 50% है कि मौत के बाद जिंदगी नहीं है, मेरा 50% है मौत के बाद जिंदगी है। और मुझे अगर आप ये चीज मुसलमान है करना सर, तो आपकी 50% नहीं है। नहीं, अगर आप नहीं, मैं मुसलमान हो assume तो मैं आपके लिए आपके 100%। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं आपके हिसाब से बोला, आप तो बोले तो नहीं, तो मैं चला आपके नहीं, बराबर एक की मिनट 50-50 कर वकील भाई, लेता हूँ। क्या आप 50% मानते हैं कि मौत के बाद जिंदगी है, क्या 100% मानते हैं मौत के बाद मैं तो जिंदगी? मैं तो 100% मानता हूँ जिंदगी तो है, लेकिन क्या वो आप आप बोल रहे हो साबित नहीं कर हो। सकते हैं? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जस्ट मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, 1 मिनट। ठीक है, कहा बता रहे, तुम मेरे से रुको ना, पूछ रहे हो, मैं जस्ट, बोल रहा हाँ जस्ट एक मिनट। जैसे एज्यूम करो मैं रॉन्ग हो गया, आप राइट हो गए, मौत के बाद कोई अजम्पशन जिंदगी से नहीं। काम नहीं होता। तो मेरा तो कुछ लॉस नहीं हुआ ना, आपका लॉस है ना, आप कवर में से उठने आ गए, साहिल, मिट्टी से ना अच्छा, बैठने आ गए। अज्यूम इसके साथ करो। लेकिन हाँ, अगर एक मैं पूरा राइट हो गया, एक तो एक मिनट, अगर मैं वकील राइट हुआ कि वकील मौत के बाद वकील जिंदगी है, वकील तब वकील अज्यूम करो कि तुम मरने के बाद अल्लाह असल खुदा नहीं निकला, बल्कि श्री कृष्णा असल खुदा निकले। अज्यूम करो कि अल्लाह असल खुदा नहीं निकला, बल्कि जीसस असल खुदा निकले, तो क्या करोगे? तो जैसा फैसला होगा वैसा होगा। लेकिन मेरा कोई तो एज्यूम तो है, एजम्पशन तो है कि कोई, तो आपका तो वो भी तो एजम्पशन है, आप तो बोलते एक कुछ भी मिनट, नहीं है। तो आपके अजम्पशन क्या हो गया मुझे, आपके अजम्पशन पे कोई चीज सही नहीं हो जाती ना, क्योंकि आप भी उसी राह में खड़े हो कि हो सकता है कि आप वाला निकले, हो सकता है किसी और का निकले। लेकिन तो आपके वो, केस में तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, आपके केस में तो आप बोलते कुछ भी नहीं है मौत के बाद। हाँ ठीक है, निकल भी गया तो मैं तो बोल दूंगा कि अल्लाह तूने सबूत नहीं दिया था, इस वजह से मैं नहीं माना। या दूसरा सबूत कोई है। अगर खुदा होगा, तो उसको मैं बोलूंगा तूने कोई ऐसा अच्छा सबूत ही नहीं दिया जो मैं मान सकूं, इस वजह से अब नहीं माना। सबूत, मैं तो अपना वैलिड केस रख सकता हूं मैं। आपको तुम्हारे पास सबूत, क्या वैलिड केस है? ये चांद है, सितारे, जमीन है, हम उठ रहे, बैठ रहे, हाँ। खा रहे, ये सब पूरी एक सिस्टम के हिसाब से चल रही है, ये प्रूफ नहीं है क्या? हमको एक नहीं, सॉफ्टवेयर इससे बनाना पड़ता है, वो इस्लाम के सॉफ्टवेयर साथ, के लिए एक मिनट, वकील 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 भाई मेरी बात सुनो। ये चांद है, ये सितारा है, ये सूरज है, ये सिस्टम से चल रहे हैं, इससे इस्लाम कैसे सही हो गया? एक हो खुदा सकता का है तो कि, यकीन है, इसके पीछे एक मिनट खुदा का मेरी तो बात यकीन है, पहले कोई सुन तो लो। है। हाँ बोलिए। नहीं, हाँ ना, तो उसने बोल दिया ना, श्री कृष्ण है या जीसस है, हाँ, कोई भी हो सकता है। ये हो सकता है कि वो जो है वो श्री कृष्णा हो, ओम हो, अ, ब्रह्मा हो, या फिर हो सकता है कि अपना जीसस हो। मेरा सवाल ये है कि वो हो सकता है, वो तुमने ये कैसे फैसला कर लिया कि वो अल्लाह ही है तुम्हारा इस्लाम वाला? ये आपको तो प्रूफ वही तो, देना है।
تو میرا پروف ہے بھائی, میرا بلیو ہے کہ اللہ ہے, ان کا بلیو ہے رام کرشن ہے, مطلب ان کا اندھ belief وشواس ہے ہے آپ جیسس کا, کرائسٹ ہے. تو ان کا بھی اندھ آپ کا وشواس ہے کیا؟ ہاں ہم تو کچھ اسٹینڈ لے کر بھی کھڑے کہ ہاں کوئی ہے, آپ تو کچھ بھی نہیں نہیں تو مان وہ رہے, کوئی کیا, ہے ہی وہ نہیں. سٹینڈ کیا ہے, وہ سٹینڈ وہ کس بنیاد پہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ وہ اللہ ہی ہے, اور پھر اس کے بعد تم باقی سب کو کافر کہہ رہے ہو, یا یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے, اور یہ یعنی بدترین مخلوق ہے, یہ کوئی اسلام چھوڑ دے تو یہ واجب القتل ہے, اس کو قتل کر دیا جائے گا. ایک ایسے ازمپشن پہ آپ نے اتنی ساری چیزیں اپنا لی, کسی کو مرنے تک, مارنے کی بات, اور کسی کو جو ہے وہ بدترین مخلوق سمجھنا, ناپاک سمجھنا, پھر کسی کو اس ازمپشن پہ آپ جا کے کدھر حملہ کر رہے ہو اور کسی کو لونڈی بنا رہے ہو. سب ازمپشن پہ آپ نے اتنی ساری چیزیں کر دی, کوئی سالڈ پروف نہیں ہے آپ کے پاس. ہمارا تو بلیو یہ ہے کہ گاڈ ہی ایک ہے, اور آخرت میں ہم کو اس کے سامنے ہی جانا ہے. ارے بلیف تو یہ اندھ وشواس ہے نا بھائی, آپ کے پاس کوئی سالڈ پروف نہیں ہے نا اپنے اسلام کو سچا ثابت یا اچھا ثابت کرنے کے لیے, تو ٹکے کیوں ہو پھر بنا پروف کے؟ تو اور بھی ریلیجن میں تو پروف نہیں ہے. اگر اور بھی ریلیجن میں پروف نہیں ہے تو اس کا مطلب دوسرے کا پاس پروف نہیں ہے, اس وجہ سے میں بھی اندھ وشواسی بنا رہوں گا. مجھے تو اسی فالو کرنا ہے, اسی کو چلنا ہے. اور کیا تم ہمارا نے یقین ہے. دوسرے ریلیجن کو پڑھا کہ ان کے پاس پروف ہے نہیں ہے, ان کے آرگومنٹس تمہارے آرگومنٹ سے بیٹر ہے, اچھے ہے, کیا تم نے دیکھا؟ تم نے کچھ ان کا پڑھا ہی نہیں, بلیو, تم نے بس ہاں میں تو دوسرے ریلیجن کو غلط نہیں بولوں, ان کا بلیو ہے, ان کی سوچے, ان کو فالو کرے. میرا نہیں، آپ بلیو ہے, کا میں اس کو قرآن فالو کہتا ہے نا, کرتا ہوں. دیکھیں بھائی آپ کا قرآن کہتا ہے, اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو قرآن سب کو جھوٹا کہتا ہے, قرآن سب کو مشرکین کہتا ہے, قرآن سب کو کافر کہتا ہے. تو آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں, ایز سون ایز آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا مسلمان ہونے کا بلیف ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے نا, گیم ختم ہو گئی. پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے منہ پہ کہیں نہ کہیں آپ دل میں مانتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں. آپ ہمارے منہ پہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ ایک اچھے ہیومن بینگ ہیں لیکن اچھے مسلمان نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی محمد صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک اچھے مسلمان ہو تو آپ ہاتھوں سے روکو گے اگلے کو کفر سے, منکر کو ہاتھوں سے روکو گے, اور اگر منکر کو ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو گے, اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو دل میں اس کو برا جانو گے, اور یہ ایمان کا سب سے ضعیف ہے, یعنی سب سے برا درجہ ہے. تو اگر آپ صرف دل میں مان رہے ہو اور منہ سے بھی نہیں کہہ رہے تو آپ سب سے گندے درجے پہ ہو ایمان کے. تو بھائی دیٹ از لائک, آپ کہو نہ کہو, قرآن کہتا ہے, حدیثیں کہتی ہیں, اور آپ حدیث کے مطابق ایمان کے سب سے گندے درجے پہ ہیں کہ آپ صرف دل میں برا جانتے ہیں, منہ پہ نہیں کہہ سکتے. وہ بھی دل میں بھی جان رہے یا نہیں جان رہے کیا پتا, ہمیں نہیں نا پتا, پھر نیتوں تو کا یہ بھید ہم جانتے ہی مومن نہیں ہی نہیں ہے, مسلم ہی نہیں ہے. ہیں. پھر بھائی اگر دل ایسا ہے میں, کہ میں تو ازیوم کر رہا نہیں, ہوں کہ ایک مسلمان کم از کم دل میں برا جانے گا, کیونکہ یہ اس کا ایمان کا سب سے ضعیف ترین حصہ ہے کہ دل سے برا جاننا. اب جیسے آپ بول رہے کافر سب گرے ہوئے بہت نیچے, لیکن جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے منافق تھے اور جتنے یہودی جتنے تھے سب کو معاف کر دیا تھا. کیوں نہیں قرآن ان کی کا سر چیپٹر کم نمبر کیا وہاں سورت توبہ کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 پڑھ دیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا کیا محمد نے. پڑھ دیں, ہمارے سامنے بھی پڑھ دیں. اور سورت آپ لوگ توبہ کی جو فتح یہ مکہ کہتے ہیں کے کہ اوپر, فتح مکہ کی آیتیں ہی ہیں نا یہ, سورت توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک فتح مکہ کی آیتیں ہیں, پڑھ دیں پلیز. ابھی پتہ لگ جاتا ہے محمد صاحب نے کیا کیا, پڑھیے. یہ تو باقاعدہ واضح, میں نے اس میں سر میں یوٹیوب یہی سنا کہہ رہا کہ ہوں آپ نا, سب سے معافی دے دی. کتنے ارے لوگوں نے یہ بھائی سن کر پڑھے آپ نے تو سنا صحیح, ہے وکیل صاحب, اور آپ نے یہ قرآن میں بھی سنا ہے. ترجمہ ہی سر پڑھا ہے میں نے اس پڑھیں میں تو صحیح, سورت توبہ کی آیت پڑھیں نا, 1 سے لے کے 6 تک پڑھیں, اس کے بعد بھی جتنی پڑھنی ہوگی آپ پڑھیے گا, میں آپ کو منع نہیں کروں گا. 1 سے 6 میں آپ کو کلیئر پتہ لگ جائے گا, میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں, آپ پڑھیے, میں بھی نہیں پڑھوں گا. اور ہاں ٹھیک ہے, اور ایک یہ چیز اور پکڑیے, ہے, ایک نہیں چیز وہ اور ایک ہے. چیز بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے ہاں یہ ہاں پڑھ لیجئے کیا کرتے ہیں, پہلے پڑھیں ہم یہ جو آپ نے فتح مکہ کی بات کی اس کے لیے پڑھ لیتے ہیں. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب سے جن سے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے تھے. اللہ نے معاہدہ توڑ دیا, اللہ نے توڑا مشرکین سے معاہدہ. تو گھوم لو پھر لو اس دنیا میں 4 ماہ تک, اور جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. ٹھیک ہے, کافروں کو رسوا کرے گا. کون سے کافر؟ یہ مکہ کے کافر ہیں. اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی. تو اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم روح گردانی کرو گے تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے,
اور نبی بشارت دے دیجئے ان کافروں کو دردناک عذاب کا. اللہ یہاں پہ ٹیررسٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں. سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ, تمہارے خلاف مدد نہیں کی کسی کی بھی. یقیناً اللہ تقویٰ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فتح مکہ آ رہا ہے, آپ دیکھیے. پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو قتل کرو ان مشرکین کا جہاں پاؤ, اور پکڑو ان کو, گھیرا کرو ان کا, اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھو. کس چیز کے لیے؟ قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دینا. اگر وہ اب توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, مسلمان ہو جائیں, پھر چھوڑنا, ورنہ نہیں چھوڑنا. یہ فتح مکہ کی باتیں ہو رہی ہیں سر, ورنہ گھات لگا کے بیٹھنا. اچھا اب وہ توبہ بھی کر لیں تو چونکہ محمد صاحب نے کہہ دیا تھا کہ حرم کے اندر کوئی نون مسلم نہیں اب میں نے رہنے دینا مکہ کے اندر, لہٰذا اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے, اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ بھی مانگے نا تو پناہ دے دو, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے اور اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. مکہ میں پھر بھی نہیں چھوڑنا اس کو اگر وہ نون مسلم ہے. اگر وہ امن مانگ رہا ہے مکہ میں نہیں چھوڑنے کا, مکہ سے باہر دفعہ دور کر دینے کا اس کو. اور پھر ایسے لوگوں کو علم نہیں رکھتے, امن مانگ رہا ہے پھر بھی اسے مکہ سے دفعہ دور کر دو. سر یہ ہے آپ کا قرآن, یہ آپ کا قرآن ہے. اب ہم اس میں آگے اگر چلتے جائیں کل کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 18ویں آیت کے بعد کانٹیکسٹ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ انڈیا میں رہتے ہیں, میں اب جا رہا ہوں سیدھا اس کی 123ویں آیت کے اوپر. انڈیا میں آپ رہتے ہیں, آپ کے ارد گرد مشرکین ہیں. اللہ میاں آپ کو کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو ہمیشہ جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے نزدیک ہیں, تمہارے نیبر ہیں, تمہارے لیفٹ رائٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس کی تشریحات میں, اور چاہیں کہ وہ تم میں کٹلتا پائیں, تم میں سختی پائیں, کٹلتا پائیں, تم ان کے ساتھ ہمیشہ لڑائی کرتے رہنا, منہ سے, تلوار سے, زبان سے, ہاتھ سے, ڈز ناٹ میٹر, ہر قسم کی. تفاسیر کے اندر جائیں پتہ لگے گا ہر قسم کی. تفاسیر قرطبی اور ابن کثیر لکھتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر کہ اسی وجہ سے پہلے محمد نے اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مدینہ سے ہر قسم کے مشرک کا خاتمہ کیا اور اس کو وہاں سے نکالا, اور پھر آپ حضور نے دور دور کے علاقوں میں اپنی فوجیں بھیجیں تاکہ وہاں پہ اسلام کا بول بالا ہو اور وہاں سے مشرکین کا تباہی مچائی جائے. سر یہ میں نہیں کہہ رہا, تفسیریں کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں تو ابھی کھول دیتا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, اس کو سائیڈ رکھو, سائیڈ رکھو. اچھا قرآن کو سائیڈ رکھیں, قرآن گولی مارے یار, قرآن سائیڈ پہ رکھیں سر. قرآن کو یار ڈسٹ بن پھینکے بھائی, ہمارے مومن بھائی نے کہہ دیا قرآن ڈسٹ بن پھینکے. اس پہ بات میں کر رہا ہوں. آپ لوگ جو بولتے ہو کہ قتل کا حکم دیا, آپ یہ سورہ کس کانٹیکسٹ میں اتری ہے؟ سر کانٹیکسٹ میں نے آپ کو پڑھ دیا, پہلا کانٹیکسٹ یہ جب جنگ ہوتی ہے, جو منافق سر وہ ہو گیا نا, پہلی 18 آیتیں فتح مکہ کے اوپر ہیں, وہ میں نے اب چھوڑ دی ہیں. اب میں اب وہ کانٹیکٹ ختم ہو گیا. اب یہاں پہ آیت نمبر 48 سے لے کے 123 تک یہ اب جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے. میں آیت نمبر 123 پہ ہوں. 48 نمبر کی آیت سے لے کے 123 تک اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ پہلے بتاتا ہے منافق کون ہے. منافق وہ ہے جو جنگ میں نہیں جاتا, جس کو بلایا جائے جنگ کرنے کا وہ جنگ میں نہ جائے, پیسے سے بھی نہ جائے, ویسے بھی نہ جائے, اور اللہ منافق کی ڈیفینیشن دے رہا ہے. چیپٹر نمبر 9 کی ورس نمبر 72 کے اندر اللہ محمد کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے صرف کافروں سے لڑائی نہیں کرنی, تم نے منافقوں سے بھی لڑائی کرنی. یہ دیکھیے اے نبی, اچھا یہ 78 کھول گئی, 72 کھولنی تھی, 72 ہے. اے نبی آپ نے, یار یہ 72 کیا تھی یار, 73 تھی ایک تو, یار بعض مجھے آیتوں کے نمبر بھول جاتے ہیں. ہاں, یا ایھا اللہ نبی, اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. آیت نمبر 48 سے جنیرک کانسیپٹ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 73 تک آتے آتے نبی کو کہا گیا کہ صرف کافروں سے لڑائی نہیں کرنی, منافقوں سے بھی لڑائی کرنی ہے. اور پھر آیت نمبر 123 تک پہنچتے پہنچتے اللہ اب نارمل مسلمانوں سے, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, قاتل الذین, اب تم لڑائی کرو ہر وقت اپنے قریب اور اپنے دور, اپنے قریب کے لوگوں سے. تو بھائی قرآن کو اگر آپ ڈسٹ بن میں پھینک کے ہم سے بات کرتے ہیں تو میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات کا. اگر آپ قرآن کو اپنی حجت مانتے ہوئے بات کرتے ہیں, یہ ورڈ کو آپ خود ایڈ کر رہے ہو ڈسٹ بن, میں نے بولا ان کو تھوڑا بازو میں رکھو, پہلے ہم اس پہ بات کریں, اس کے بعد بات کریں گے. ایک مسلمان اگر ہم سے بات کر رہا ہے تو قرآن کو بازو میں نہیں رکھ سکتے, کیونکہ نہیں, پہلے میں
मैं इस चीज पे भी नहीं आया हूँ, मैंने पहले अच्छा, जो हमारी बात आखिरत की आपने हुज्जत दी थी वो कुरान से बाहर से दी थी? मैं उस पे बात कर रहा हूँ, मैं एक लॉजिकल चीज पे बात करता हूँ, नहीं, मैं लॉजिकल कुरान नहीं और है, हदीस इन लॉजिकल नहीं चीजों है। को भी नहीं और लाया देखिए, था। जिस पे आपने मेरे भाई यकीन रखा हुआ है कि एक आफ्टर लाइफ है, वो आपने कुरान से बाहर बताया या कुरान के अंदर से बताया? दीन से बताया, नबी के जरिए से बताया। दलील से नहीं बताया, वो कुरान से बताया, नबी के मुंह से, कुरान में से निकला है ना, और कहाँ पे है? नबी के मुंह की बातें कुरान के अंदर है, ठीक है? तो जो आप हुज्जत दे रहे हैं, जिस चीज पे आप ईमान लाए में, वो कुरान है, तो कुरान में से मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहे हो? ये सारा कुछ, आपको फिर इस तरीके से रहना है, आपको टेररिस्ट बन के रहना मेरे भाई, बी अ टेररिस्ट, अगर आपने इस्लाम पे अमल करना है प्रॉपर तरीके से, वरना आप मुनाफिक हैं। आप तो गैर मुसलमानों को अपना दोस्त भी नहीं बना सकते। वो सर, ये तो अब आए थे, हम दोस्ती से आगे चले गए ना, यहाँ पे तो अब लड़ाई वाली आई थी कि आपने उनके साथ लड़ाई करते रहना है, दोस्ती वाली आई थी तो पीछे रह गई है। ऐसी दोस्ती उनको ना, जो पीछे से, मतलब ये जो अमन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं या जो माहौल को खराब करते, दोस्ती वाली आयतें भी पीछे रह गई हैं मक्का फतह भाई। होने वो के बाद चैप्टर नंबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ 5 था, की आयतें उस हैं। कॉन्ट्रैक्ट को कुछ लोग तोड़ दिया करते थे और जंग के लिए मजबूर भाई, करते थे, तो उनके लिए रुके चीज कहा कि उनको मारो, ना कि यार। सबको साहिल, मारो। पता है क्या, तूने वो दोस्ती वाली गेम डाल के गेम खराब कर दिया ना, वो पुरानी आयतें हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जाना नहीं चाहता। इस वक्त हम आगे आ गए हैं, एंड है, ये कुरान का एंड है, चैप्टर नंबर 9 का एंड है। 127 आयत पे तो वैसे ही कुरान की सूरह तौबा खत्म हो जाती है, 27 या 28 पे, मुझे भूल गया कितनी है टोटल। तो ये 123 है, एंड है, दिस इज द एंड। इसके बाद मोहम्मद मर गया है, इसके बाद 4-5 आयतों के बाद मोहम्मद मर गया, दैट्स इट। ये मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हैं अल्लाह की तरफ से, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, फाइनल वर्डिक्ट ये है। मुआहदा तोड़ने की बात भी नहीं है इधर, ये जनरल जेनेरिक है। स्टेटमेंट है। अगर आप कहें मैं तफसीर खोलता हूं, कुर्तुबी खोलूं, इसका मुझे इतना इल्म तिबरी नहीं, खोलूं, हदीस को नहीं, हदीस को सब चीजों को इतना मैंने डीप में नहीं पढ़ा है। तो सर आयतों को तो पढ़ लो पढ़ा ना, ना, तहकीक कर लो, तहकीक कर लो। तो करूंगा तहकीक तो करूंगा इंशाल्लाह, वो सही भी साबित हो इंशाल्लाह, उसको कोई शक नहीं है। हाँ बिल्कुल। और बल्कि ये जो अभी आयत आपको बताई है, ये जरा चेक कर लेना, ये जेनरिक स्टेटमेंट है। इसमें यहाँ पे जो आपने कहा था ना, कोई मुआहदा तोड़ने की बात नहीं हो रही है। जेनरिक स्टेटमेंट आपको अल्लाह जो है एक बता रहा है कि आपको किस तरीके से दुनिया में इस्लाम को फैलाना है। आपने काफिरों से हमेशा युद्ध करना है, आसपास के काफिरों से, और उसके बाद आगे बढ़ते रहना है। आप समझ रहे? इसके अलावा जो आज का जो मेन टॉपिक था, नहीं, मेरा बात, आप वैसे बोले काफिरों से जंग करना, तो आज आप देखोगे यूरोप में और यूके में और यूएस में इतने लोग इस्लाम एक्सेप्ट करे, कौन उनके गले पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ की बेस पे इस्लाम एक्सेप्ट करते रहे। आप ये देखें जरा, अभी अब झूठ पे आ गए। अभी आपने बोला कि ये देखिए, मैं बताता हूँ सर, झूठ बोलना, इस्लाम फैला है। सर सुने, झूठ बोल, यूके में, मैं देने लगा हूँ ना भाई प्रूफ, कैसे फैल बोलते हैं यार आप, मैं प्रूफ देने लगा हूँ। मैंने आप अभी देखो, दिसंबर में, जनवरी में स्ट्रीम्स की थी कि लाए, झूठ बोलना इस्लाम का बेसिक जुज है, ठीक है, देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ लाइन। ये देखिए जरा, ये वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, इन्हें जिहाद की कैफियत से आगाह कर रहे हैं, इब्तिदा में करीबी दुश्मन से होगा, और जो करीब होगा इसीलिए रसूल अल्लाह ने आगाज अरब से किया, और जब इनसे फारिग हुए तो रूम का कसद किया और शाम में भी गए। और हसन ने कहा, ये आयत मुशरिकीन के कत्ल का हुक्म दिए जाने से पहले नज़ीर, बस इसमें तदरीज है जो कबल इस्लाम में थी। और इब्न ज़ैद ने कहा, इस आयत के नाज़िल होने से मुराद अरब थे, और पस आप जब इनसे फारिग हुए फिर रूम वगैरह के बारे में गए। सर देखें, कितनी जबरदस्त बात है कि आपको तफसीर इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है, इसी आयत की वजह से पहले मोहम्मद ने अरब में कत्लो कताल किया, और फिर मोहम्मद साहब रूम और इर्द गिर्द गए। तो जिस जगह आप रहते हैं, पहले आपने वहां पे कत्लो कताल करना है, लड़ाई करनी है, जिहाद करना है, लोगों को इस्लाम में लाना है या उनको फिनीतो करना है, फिर आपने दूसरी कंट्रीज की तरफ रुख करना है। तो आप इंडिया में बैठे हैं, अगर आप पक्के मुसलमान हैं और कुरान के ऊपर अमल करते हैं, तो पहले आपने इंडिया में टेररिज्म लेके आना है, और फिर आपने दूसरे कंट्रीज के अंदर टेररिज्म करना है, उनको इस्लाम में लाने के लिए। कुरान कह रहा है, तफसीर कह रही है, नहीं मानते कुरान को तो छोड़ दो इस्लाम को। लेकिन अभी आप तो बोल रहे इस्लाम चाकू तलवार से और इस सब चीजें से फैला नहीं। आप अब यूरोप में देखो, यूएस में देखो, वहां पे तो कहाँ तलवार कौन लेके चल रहा है, लोग तो बिना तलवार के
कुरान को पढ़कर, दीन को पढ़कर इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाईजान कुरान को पढ़ के इस्लाम नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वो आपकी तरह, जिस तरह आप हमारे पास आए और आपने हमें एक जलेबी दिखाई, चूंकि मैं कुरान को समझता हूँ, देखता हूँ, मैंने उसे पढ़ा हुआ है, मैंने आपकी जलेबी के ऊपर चपेड़ कराई लेफ्ट राइट। इसी तरह कुछ और मुसलमान जो हो जाते हैं, सुन ले, अब पूरा सुन ले, कुछ बहुत लोग बन रहे, आप कुछ बोल रहे हो यार, सुन तो ले यार। पता है आपको 50% जो है ना आपका रेट ऑफ रिलैप्स है, जितने लोगों को आप मुसलमान बनाते हैं उनमें से 50% विद इन द फर्स्ट ईयर रिलैप्स हो जाते हैं, निकल जाते हैं। उसके अलावा इस वक्त एपोस्टेसी रेट फ्रॉम द मुस्लिम उम्मा, जो इस्लाम मुसलमान उम्मा जो के वेस्ट में जा रही है, उनका एपोस्टेसी रेट इस वक्त 28% पे चला गया हुआ है, और अब तो इस वक्त इससे भी ज्यादा होगा। तो भाई मेरे, इस्लाम फैलता है झूठ की बिना के ऊपर, क्योंकि आज अभी आप में ताकत नहीं है, क्योंकि कुरान ये भी कहता है तलवार नहीं चला सकते कि जब तुम लोगों के पास व्हेन यू आर नॉट द अपर मोस्ट, तो उस वक्त पीस पे रहना, और जब तुम अपर मोस्ट हो जाए तब पीस पे रहना। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, डू नॉट गो फॉर पीस व्हेन यू आर द अपर मोस्ट, ये कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर 35, ये मैं आपके पास लेके आता हूं। देखिए, आपको कुछ बेसिक्स ऑफ कुरान जब तक पता नहीं है ना, आपको चाहिए कि या तो कुरान पढ़ें या इस्लाम छोड़ दें, तीसरी बात आपके लिए कोई नहीं। ये देखिए, जो वेस्ट में अभी हो रहा है वो ये हो रहा है। कुरान कहता है, ए मुसलमानों, ढीले डाले होके सुलह सलामती की दावत ना दो जब तुम गालिब हो रहे होगे, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। सो डू नॉट वीकन एंड कॉल फॉर पीस, तो अपने आप को कमजोर मत बनाओ और पीस की तरफ कॉल नहीं करो, वाइल यू आर सुपीरियर, जब तुम ताकत में हो। तो इसका जब आप तफसीर देखे थे, इसका रिवर्स क्या है कि जब तुम ताकत में नहीं हो तब पीस पीस अमन अमन चीखते रहो, लेकिन जैसे ही ताकत में आ गए अमन अमन की बजा दो, तब उस वक्त अमन अमन की नहीं, मुझे ये बजा दो। एक मिनट मेरे प्यारे भाई, अभी आपको एडम साहब ने कुरान से बताया कि जब आप ताकत में हो तभी आपने पीस नहीं अपनाना है, तो वो यही चीज यूके यूएस, लेकिन एडम साहब ने यार यूएस में कौन है? मेरी बात थोड़ा रुको, सुन लो। वही आपको बताया जा रहा है कि यूएस यूके में आप ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पिछवाड़े में डाल दी जाएगी। आप ये देखो कि ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। आपने कहा ना कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला, ये देखो मौलाना साहब, और कितने मौलाना है आप सुन लेना, एक मिनट रुको। आवाज ऊंची करना। तबलीग फरमाई मक्के विच 100 बंदा मुसलमान होया। जदों हुजूर तलवार चाहिए, लोग कहते हैं इस्लाम अमन से फैला, मैं साढ़े नाल बैठ के कोई बात करे इस मसले। 13 साल में 100 बंदा मुसलमान, सहाबा दे घरां ते कब्जा कर लिया। हबशे दी तरफ हजरत बिलाल ने कुट कुट के अगले धो कट दिता। केड़ा जुल्म है जेड़ा नहीं होया जब इस्लाम पावर में आया, और पावर वो रसूलुल्लाह की तलवार से है, साथ खुलूक अजीम भी। सिर्फ हज्जतुल वदा दे मौके ते 1.25 लाख हुजूर दा नाल, बाकी औरतां बच्चे बाकी सारे यमन जो सारे मुसलमान थे नहीं सन आए हज करन हुजूर नाल, वफूद ही आए सन। इतने मुसलमान हो चुके सन, कितने 9 साल है, 1 साल का जिहाद होया ही नहीं ना, पहले साल जिहाद तो दूसरे साल तो शुरू हुआ, तो फिर 9 साल इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह। इस्लाम अमन से फैला, इस्लाम अखलाक से फैला। तो मैं कहा 10 फिर 13 साल कितने मुसलमान? ये सब यहूद व नसारा के एजेंट थे जिन्होंने इस्लाम की पावर को खत्म कर दिया। ऐसे ग्रोह पैदा किए गए, खुद तो बदलना कोई नहीं, जिहाद करना कोई नहीं। 74 इनका ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनका पर्सनल ओपिनियन, उन्होंने जैसा समझा जैसा बोला, उनके बोलने पर दिन नहीं लाया हूं। सुन लो भाई, दुनिया में आप जरूरत रहेगी ये गल करके के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया, तो यहाँ पे भी तलवार के जोर पे हुआ है। ये तो बिल्कुल झूठ बोला जाता है कि जनाब अखलाक से इस्लाम फैला है। ये शरीर तो तलवार से ही फैला है। मक्के में अखलाक में आप देख लें कितने लोग ईमान लेके आए थे। तलवार तो सौंती है ना आपने भाई, आपने पर्शियन अंपायर को खत लिखा है हजरत उमर ने कि या तो वो इस सूरह तौबा की आयत या कबूल करो, ये जजिया दो, तुम हो जाओ, हमें टैक्स दो, ये हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। जाहिर है फिर उन कौमों ने तो अपने आप को बचाना ही था।
जंगे कादसिया मुसलमानों ने थोपी है ना पर्शियन एम्पायर के ऊपर, उन्होंने तो नहीं कहा कि साडा लड़ो, या रोमन एम्पायर ने? जंगे यरमूक तो मुसलमानों ने थोपी है ना रोमन एम्पायर ने, और की ईंट से ईंट बजाई है, तो वो बेचारे घुटने टेक गए, यही होना था। बाकी ये बात जो हम कहते हैं ना इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला, इसका आधा पोर्शन दुरुस्त है कि इस्लाम जहां कहीं भी गया और इलाकों के ऊपर जब कब्जा हो गया, वहां पर अमन का निजाम आ गया, और जो काफिर रहना चाहते थे उनको कहा गया आप काफिर हो, टैक्स देते रहो जिजिये के तौर पर। वहां पर फिर उनके अखलाक से मुतासिर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए तलवार ही इस्तेमाल हुई है, वरना रोमन और पर्शियन एम्पायर ने वहां बैठे हुए तो कलमा नहीं पढ़ लेना था ना, जब तक उनके सर के ऊपर ये तलवार ना पहुंचती। जंगे कादसिया और तिनगाने ने इस्लाम था, किस शान से निकला था इस्लाम, और आज बिल्कुल रिवर्स हो गया मामला। इस्लाम ने यह कहा था इस्लाम ले आओ हमारे बराबर के भाई हो जाओगे। हम ये भी नहीं कहेंगे हम पुराने मुसलमान हैं, सीनियर मुसलमान हैं, हमारे हुकूक ज्यादा है, तुम न्यू कमर हो, नो मुस्लिम हो, तुम्हारे हुकूक नहीं, बिल्कुल बराबर। ये नहीं तो इस्लाम की बालादस्ती कबूल करो, छोटे होकर रहो, हाथ से जिजिया पेश करो, यो तुल जिजिया का यदि वहुम सागिरून, फिर तुम यहूदी रहो मजहब के तौर पर, निजाम हमारा होगा दीन हक का, वो गालिब हमने करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भेजे गए दीन को गालिब करने के लिए, हमारे अंदर ताकत ना हो तो क्या करें, मजबूर है, लेकिन ताकत हो और फिर दीन को गालिब ना करें तो हम तो गद्दार हैं अल्लाह के। एक स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया है, जब ताकत हो और दीन को गालिब ना करे तो हम दीन के गद्दार हैं। चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 35 कुरान। एग्जैक्टली आगे भी सुनते हैं। लिहाजा क्या कहते थे, ईमान ले आओ बराबर के हो जाओगे, नहीं तो रहो तुम ईसाई रहो, यहूदी रहो, मजूसी रहो। अभी शुरू में इन तीन से ही मामला छाड़ो, लेकिन इस्लाम की बालादस्ती निजाम हमारा होगा, बाकी तुम नीचे रहो, और अगर ये भी मंजूर नहीं तो आओ तलवार हमारे और तुम्हारे। हाय 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 जी के नहीं, आज वही बुश कह रहा है निजाम हमारा होगा, उस निजाम के नीचे तुम रहो, मुसलमान रहो, हिंदू रहो, ईसाई रहो, कुछ रहो। ये बिल्कुल बरक्स कैफियत हो गई उसकी। तो आज का मुसलमान जो है इन चीजों से इसलिए ज़हनन गाफिल है कि हुजूर की इतनी ताकीदी हदीस, इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाह अमरनी बिहिन्ना बिल जमाअत वस्सम वत्ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, कभी मिंबर से न सुनाई गई, न कभी सुनी गई, इसलिए कि ये उस अमल का नाम है जो दीन को कायम करने के लिए होता है। अब इस्लाम का ये फिक्र कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये अपना गलबा चाहता है, और हुजूर को भेजा गया था इसलिए कि दीन को गालिब करे, और दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद एक इनकलाबी जिद्दोजहद है। उस इनकलाबी जिद्दोजहद में जहां पहला मरहला यही होता है कि पैसिव रेजिस्टेंस हो, और पहले तैयारी की जाए, दावत, तंजीम, तरबियत और सब्र बहस के जरिए से एक कुव्वत फराहम की जाए। फिर दूसरा मरहला आता है, बातिल के साथ टकराना पड़ता है, और उसमें आगे बढ़कर टक्कर मोल लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि इंतजार ही करते रहे, यानी एक जिसको हम कहते हैं कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हक और बातिल के दरमियान नहीं हो सकती। हाय 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 हाय, कैसे क्या नहीं हो सकती भाई, कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। इस्लाम को ही गालिब करना है, कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। कर सकता है कि बातिल भी मौजूद रहे। हाँ, हक में जान नहीं है, अहले हक जो है बेजान है, मुर्दा है। हाँ, अहले हक बेजान है, कमजोर है, हाँ तब वो रहेंगे। सुनो, तो मजबूरी है, लेकिन अगर अहले हक में जान हो तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि बातिल जो है उसका गलबा रहे। हाँ, बातिल जो है वो नीचा होकर रहे, अगर वो मगलूबियत की शक्ल इख्तियार कर ले तो ठीक है, लेकिन ये कि बातिल का गलबा, मगलूबियत की शक्ल इख्तियार करनी है साहिल, ये दो चीजें जो है ये तो एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़्ज़िब। ये पूरी कुरान का डिट्टो जो कुरान जो टीचिंग दे रहा है, यही मौलाना साहब बता रहे हैं। अच्छा साहिल ये है, हाँ ये रुकना जरा यहाँ पे, ये इसने बहुत अच्छी बात की है,
ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ مغلوبیت میں رکھنا ہے باقی سب کو. اور ہم یہ اچھا یہ ڈاکٹر اسرار کو آپ کو پتا نا کہ اس کا چینل ڈیلیٹ کر دیا گیا یوٹیوب کے تھرو. کیوں ڈیلیٹ کر دیا جی؟ کہ اس نے انسائٹمنٹ پھیلائی ہے. حالانکہ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر بھی ہے اور ڈاکٹر اسرار کی قرآن کی ٹرانسلیشن بھی ہے اور ڈاکٹر اسرار کو آج تک لوگ مانتے بھی ہیں. اور آج اس کا چینل ڈیلیٹ کر دیا, مر گیا نا, چینل ڈیلیٹ کر دیا. حالانکہ اس کی سی ڈیز اور کیسٹس پڑی ہوئی ہیں اس وقت ہر مسلمان کے پاس. پورا سیریز چلاتا تھا ڈاکٹر اسرار احمد کے اس کی لیکچرز کی. آج یوٹیوب کی پالیسی کے تھرو اس کے چینل کو بند کر دیا گیا ہے. لیکن یوٹیوب کی پہلے پالیسی کیا تھی؟ وہ الاؤ کر رہا تھا. اس نے ابھی یہودیوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اٹس انبلیویبل اینڈ بیکاز وہ قرآن میں سے ہے. اور اسرار بالکل قرآن کے اوپر بات کرتا ہے, قرآن کے تھرو بات کرتا ہے. اور جس وقت میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, کنٹینیو. اچھا اس میں ایک بات غور کرنا, تو وکیل بھائی لوگوں کی غلطی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہندوستانی مولوی جتنے ہیں یہ سارے کے سارے منافق ہے. یہاں پہ یہ قرآن کی اصل باتیں سورہ توبہ نہیں بتاتے یہ لوگ, یہ مکی اسلام بتاتے ہیں. اس وجہ سے وکیل بھائی جیسے لوگ یہ کنفیوژن میں آتے ہیں کہ بھائی ہمارا اسلام تو تلوار سے نہیں پھیلا, پیس سے پھیلا. ارے بھائی پیس سے نہیں, تمہارے یہ علماء کس کا بتایا, بریلوی کا بتایا, انجینئر مرزا کا بتایا. ابھی یورپ میں اتنی تیزی اسلام پھیل رہا ہے, میں پوچھ رہا کہاں یار میں آتا ہوں ذرا اس کو ذرا نیچے کرنا. کوئی اور مولوی ہے اس کے علاوہ تیسرا چوتھا بھی ہے؟ اور ہاں ہے وہ لے کے ذرا فارورڈ کریں. ابھی آپ کو آنسر دیتے ہیں وکیل, ابھی آپ کو آنسر دیتے ہیں. صبر آگے چلیں سر. اس کے بعد والا مولوی لائیں کوئی. اچھا تو معماری ٹی وی کا بھی آ گیا. سنو ایک بار اسٹاپ کرنا. انہوں نے کیا بولا, اسلام کی حکومت اسلام هذه الاحوال الاربعه ابدا لا يوجد حال خامس. اول ما يدعى الانسان يدعى الاسلام, يقول اعبد الله تبارك وتعالى. الله خلقك لتعبده, فاذا قال لا اريد ان اعبد الله تبارك, نقول تعيش في ارض الله ولا تعبده, ادفع الجزيه. نقول ولن ادفع الجزيه. فاذا رفض ان يعبد الله ورفض ان يدفع الجزيه نقول له اذا ما لنا معك الا القتال. الحمدللہ. اس کو پہلے بولیں گے اسلام قبول کر, وہ بولے گا نہیں کرتا. اس کو بولیں گے جزیہ دے, وہ کہتا ہے نہیں دیتا جزیہ. تو اللہ کو بھی قبول نہ کرے, جزیہ بھی نہیں دے, پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ لڑائی کرو, ابھی لڑائی کر. ہاں اب میرے خیال میں اس بھائی سے تھوڑی سی بات کر لیں مزید کے اور بھی ہیں. چلو اس کو سٹاپ کرتے ہیں. اچھا ایڈم, یہ وہ ویڈیو تھا جس کو میں نے یہ جو 15 منٹ کا ویڈیو الگ سے جب اپلوڈ کیا تھا تو یہ انجینئر مرزا نے مجھے سٹرائک بھیجا تھا. وہ لکیلی ابھی مجھے اٹھا کر کے میں نے اس میں دکھا دیا, یہاں سے وہ سٹرائک نہیں بھیج پائے گا اسٹریم کے ذریعے سے. وہ الگ سے میں نے اپلوڈ کیا تھا کر کے اس نے سٹرائک بھیجا تھا یہ ویڈیو پہ سچائی بتانے پر. سر دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ لوگ ملے اپنے چینلز پہ جو مرضی کہتے رہیں, اگر ہم دکھائیں گے تو سٹرائک بھیجیں گے. اور اسی وجہ سے میری بہت ساری ویڈیوز پرائیویٹ ہیں, ختم کر دی ہیں, بلکہ میں نے ریموو کر دی ہیں چند ایک. بیکاز یار دیکھیں اسلام کی اصلیت یہی ہے اور دس از دا ریئلٹی آف اسلام. اچھا اب ویسٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ کا اسلام دو طریقوں سے پھیلتا ہے. میرے وسیم صاحب اب آپ سن رہے ہیں, آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب دینے لگا, آپ کو غور سے سنیے گا. آپ کا اسلام دو طریقوں سے پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہوا ہے جو مکن طریقہ ہے جو محمد نے کیا, اس میں اسلام سلولی اینڈ گریجولی پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے محمد 13 سالوں میں صرف 100 بندے مسلمان کر سکا, اس سے زیادہ نہیں کر سکا, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہے تلوار کا, جو کہ محمد نے کیا اور اس کے ساتھیوں نے کیا, ٹھیک ہے. اچھا اب پرابلم کیا آتا ہے, جب تک محمد کی تلوار نہیں آئی تھی نا تب تک یہ والی آیتیں بھی نہیں آئی ہوئی تھی لڑائی والی. تو اس ٹائم پہ محمد کے پاس صرف مکن اسلام ہی تھا. پھر جب محمد کے پاس تلوار آ گئی تو پھر آپ کے پاس دونوں اسلام قرآن کے اندر موجود ہیں اور حدیثوں کے اندر موجود ہیں. اب مسلے کیا کرتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے پاس ایک اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ ہے, ایک پوری ڈاکٹرن ہے جھوٹ بولنے کی, کس وقت بولنا ہے, کس طریقے سے بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, کیوں بولنا ہے. اسلام اس ڈاکٹرن کو یوز کرتے ہوئے ویسٹ میں پھیل رہا ہے, یس پھیل رہا ہے, لیکن جتنا اسلام پھیل رہا ہے اس سے بہت زیادہ اسلام خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کر کے پھیل رہا ہے.
کنورژن پہ اسلام اس وقت نہیں پھیل رہا ویسٹ میں. ویسٹ میں اسلام میکسیمم پھیل رہا ہے جو لوگ ویسٹ میں جاتے ہیں امیگریٹ ہو کے, مائگریٹ ہو کے, امیگریشن لے کے, اور وہاں پہ بچے پیدا کر کے. ایک ایک بندہ جاتا ہے اور پورے پورے خاندان کو لے آتا ہے مائگریشن کے تھرو اور بچے پیدا کر کے. میکسیمم طور پہ اسلام وہاں پھیل رہا ہے. اس کے بعد یس اسمال پرسنٹیج ایسی بھی ہے جو کنورٹ ہو رہی ہے. یس آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, ہو رہی ہے, کیونکہ اسلام باہر سے دیکھو تو اس کا جو سکرین سیور ہے نا وہ بہت میٹھا میٹھا ہے. جب اسلام دکھاتا ہے نا ویسٹ میں تو وہ سکرین سیور دکھاتا ہے, اور سکرین سیور میں اسلام بڑا میٹھا میٹھا پپو اپو لگتا ہے. ارے کرسچن تم کو کیا پتا ہو, یہ جھوٹ ہے, عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا نبی تھا, تم لوگوں نے خدا بنا لیا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. بڑا میٹھا میٹھا پپو پپو یہ وہ دکھاتا ہے, قتال کی آیتیں نہیں دکھاتا. ٹھیک ہے, وہ لوگ جب سنتے ہیں اصل اسلام کو بعد میں دے لیو اٹ. ایون جو آپ کے مائگرنٹ پیپل جاتے ہیں وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں. آپ کا تقریباً 30% کے قریب اپوسٹسی ریٹ اس وقت چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام اس کے علاوہ کسی تیسری چیز سے پھیل ہی نہیں سکتا. اسلام کو اگر پھیلانا ہے سچ کے تھرو پھیلا کے دکھاؤ نا. مجھے چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 9 کے ذریعے اسلام پھیلا کے دکھاؤ. اپنی ٹیچنگ ساری کرو, لیکن چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 9 بھی لوگوں کو بتا کے اسلام پھیلا کے دکھاؤ مجھے. میں دیکھتا ہوں کس طرح کون ایکسپٹ کرتا ہے. اب جو گلف میں اور یورپ میں جو لوگ اسلام ایکسپٹ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی جان نہیں رہا, وہ لوگ خود قرآن کو پڑھ رہے ہیں, یار یہ بکواس ہے, تحقیق کر دس رہے ہیں از اور ایکسپٹ کر رہے ہیں. بکواس. پھر کیا تلوار ان کے گھر پہ تلوار کے بکواس ہے, یہ جھوٹ بولتے. کوئی قرآن کیوں پکڑے گا؟ ٹیل می, ایک بھی بندہ قرآن کیوں پکڑے گا؟ قرآن پڑھے گا, اسلام کو جاننا چاہے گا, حدیث پڑھے گا, اس کو اسلام کو ایکسپٹ کر رہا ہے. کون پڑھے گا؟ جو اس ایکسپٹ کو کر پڑھاؤ گے تو پڑھے گا نا. اب آپ نہیں پڑھتے ہو کیا بات ہے, کچھ اور لوگ تو پڑھتے ہیں. ارے میں تو پڑھتا ہوں, مجھے تم سے زیادہ قرآن یاد ہے بھائی. کیا بچے والی بات کرو, ابھی جو میں ابھی گندگی بتائی نا بھائی, ایک منٹ وکیل بھائی, آپ کو ابھی قرآن سے یہ گندگی جو دکھائی وہ گندگی نہیں لگی آپ کو؟ اور آپ کے جو ابھی مولانا کی, سنو میری بات, آپ کے مولاناؤں کی خود کی زبانی بتایا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اور جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہو تب آپ دبکے رہو گے, جیسی طاقت آئے گی آپ لڑائی کرو گے. تو یہ جو ویسٹ کا حال ہے وہ وہی ہے, طاقت نہیں ہے, اس وجہ سے آپ خالی اوپر کی باتیں بتا رہے ہو جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے, اور لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد لوگ چھوڑ بھی رہے. 4 سال پہلے کا, سنو میری بات, 4 سال پہلے کا 2017 کا شاید جو پیور ریسرچ کا سروے ہے اس کے حساب سے 24% لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں ویسٹ میں. امریکہ میں 24% لوگ چھوڑ رہے ہیں. 24% کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ 100 میں سے 24 لوگ اسلام چھوڑ رہے. اور آج کا تاریخ کا تو یہ حال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کم سے کم 35% ہو گیا ہے اپوسٹیسی ریٹ. انڈیا میں 28% کے قریب ہو چکا ہے. ہاں, اسلام میں 45% آپ کے وہ مدنی صاحب نے بیان دیا ہے. ہندوستان میں 45% لوگوں نے اسلام کو ترک کر دیا ہے. اب آپ لوگوں نے کیا, باقی میرے آس پاس میں کتنے مجھے ہزاروں لاکھوں دکھتے. تو تم کو اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, مجھے ایریا کیوں چھوڑنا پڑا؟ یہاں پہ بیٹھ کے مجھے گالیاں دھمکیاں آتی ہے, میرے واٹس ایپ میسیجز پہ دھمکیاں گالیاں بھری پڑی ہے. مجھے ایریا کیوں چھوڑنا پڑا؟ اسلام میں اپنی مرضی سے آنا, اپنی مرضی سے آنا, اس پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. اگر میں بتا دوں آپ کو, ابھی ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا کہا, اگر تمہاری حکومت آ بھی جائے اس کے بعد بھی تم کسی کو فورس مت کرو, چاہے یہودی ہو, نصرانی, کوئی بھی ہو, رہنے دو. ہاں ایک سیکنڈ, اس کا مجھے جواب دینے دو. سنو رہنے دو. اور اس نے اگلی سٹیٹمنٹ کیا کی, ذلیل ہو کے کر کے ان سے جزیہ لو, ان کو دمی بن کے رہے, ذلیل ہو کے رہے. کیا وہ سٹیٹمنٹ کانوں میں نہیں گئی تھی؟ کیا وہ سٹیٹمنٹ کانوں میں؟ تم انڈیا میں رہتے ہو, ہندوؤں کے دیش میں, تمہیں ذلیل کر کے رکھتے ہیں یا تمہیں عزت سے رکھتے ہیں؟ ہم تو پیار محبت سے رہتے ہیں. پیار محبت سے رہتے ہیں نا. تو وہ ہندو تمہیں پیار محبت سے رکھیں, لیکن اسلام کہتا ہے کہ ان کو ذلیل کر کے رکھو. جب آدھی بات سنی, باقی کی آدھی بات کیوں نہیں سنی؟ یعنی آدھا چیز دے رہے ہو, پورا کیوں نہیں دیتے؟ اسی مولوی نے کہا ہے کہ ہاں انہیں رکھیں, اپنے مذہب پہ رہو, لیکن ذلیل ہو کے رہو, اور ذمہ بن کے رہو, اور چھوٹے بن کے رہو, اور ہمارا شریعہ چلے گا, ہمارا قانون چلے گا, کسی اور کا نہیں چلے گا. آپ انڈیا میں رہتے ہو, عزت و احترام سے رہتے ہو نا. کوئی آپ کے گھر, آپ کو آ کے
एंड में, साल के एंड में आके ये तो नहीं कहता कि अपना और अपने हर एडल्ट बच्चे का, 11 साल से बड़े हुए बच्चे का तुमने इतना जिजिया देना है, नहीं दे सकते हो तो आओ मैं तुम्हारी कमर पे हंटर मारूंगा? कोई कहता है ऐसे? इंडिया तो एग्जांपल है। हेलो 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 यार इस दूसरे को नीचे रखो यार, अभी किसी और को मत लो। इंडिया एग्जांपल है, इंडिया एग्जांपल है वर्ल्ड को देखने के लिए किस तरह। एग्जैक्टली तुम्हारा इस्लाम एग्जांपल नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहता है कि तुम अगर इस्लाम को नहीं मान रहे हो तो वो भी किसको ऑप्शन दिया है? यहूद यानी ईसाई और क्रिश्चियन, ये जो है यहूदी है, जूस और क्रिश्चियन जो अहले किताब है बेसिकली, उनको ऑप्शन दिया गया है कि ठीक है तुम अपने मजहब पे रह सकते हो, लेकिन कैसे? जलील होके, छोटे होके, और तुमको टैक्स देना है, टैक्स नहीं बोलूंगा सॉरी, उस्मानी हुकूमत कितने सालों तक तो उस्मानी हुकूमत थी, उसके उनके अंडर में कितने यहूदी और कितने लोग रहे, तभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इसीलिए तो हुए, क्यों हुए इस्लाम में? क्योंकि जिजिया जब लिया, जिजिया लेते हो, उसके बाद एंड में उन्हें फेंटियां लगाते हो। एक बंदा अपनी कमर पे तो फेंटी खा लेगा, अपने बच्चे की 11 साल 12 साल की उम्र के बच्चे के ऊपर क्यों, कैसे फेंटी खाएगा? भाई ऐसा नहीं, इस्लाम में क्या मतलब ऐसा नहीं? हुकूमत है, मुसलमान क्या मतलब ऐसा नहीं? गिव मी वन एविडेंस, वन, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कि इजिप्ट के अंदर उन्होंने जिजिया हर 11 साल से बड़े या 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे का नहीं लिया, और जो नहीं दिया उसको हंटर नहीं पड़े। यार वो हंटरों की वजह से तो इस्लाम लेके आए, क्योंकि इस्लाम में लोग, मुसलमान जो है वो ज़कात निकलता है रमजान में, जो इस्लामी हुकूमत को देता था। तो इसी तरह ज़कात जो है वो साहिब इस्तिताअत के ऊपर है। जिसके पास इतनी इस्तिताअत हो और उसके पास सेविंग हो, सेविंग के ऊपर है। जिजिया सेविंग के ऊपर नहीं है। ये 2 कानून क्यों है मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए? मुसलमान ने देनी है ज़कात अपनी सेव्ड मनी के ऊपर, जो 1 साल बचा के रखी है उस पर 2.5%, लेकिन जो जिजिया है वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसने अपने हर एडल्ट बच्चे का देना ही देना है, चाहे उसके पास पैसे हैं चाहे नहीं है। ये डबल लेवल का कानून क्यों है? इंडिया के अंदर हिंदुओं के ऊपर टैक्स फर्क है, मुसलमानों के ऊपर टैक्स फर्क है क्या? नहीं है ना? नहीं। तो फिर ये जिजिया वाला कॉन्सेप्ट पुट्ठा क्यों है? मुसलमान अमीर से आप 2.5% लेते हो, सबर करो, मुसलमान अमीर से आप 2.5% लेते हो और मुसलमान गरीब को देते हो, ये ज़कात है। लेकिन जो गरीब नॉन मुस्लिम है उससे तुम क्यों जजिया ले रहे हो, चाहे वो गरीब ही क्यों नहीं है? देखो एडम भाई, मैं अभी इतना डीप में नहीं बोलेंगे, हमारी बात डीप में क्यों नहीं जाए? क्यों नहीं जाए? बात हुई थी, क्यों नहीं जाए? डेविल इज इन द डिटेल। शैतान तो डिटेल के अंदर है, शैतान है ही डिटेल में। वकील साहब, इस पॉइंट पे मैं प्रिपेयर होके नहीं आता, मुझसे सिर्फ साहिल से बात करना था। वकील साहब, अच्छा वकील साहब मेरी बात सुनो। देखो प्रॉब्लम यही है कि हम सबको धोखे में रखा गया था, और आप जैसे थे वैसी मैं भी था। ये चीजें जो डिटेल वाली है ना, ये कभी बताई नहीं गई। आप खुद सोचो, हिंदुस्तान आप ले लीजिए, कोई भी वेस्टर्न मुल्क ले लीजिए, आप किधर भी ले लीजिए, जो टैक्स होता है वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है। अभी जो वो चीजें बात है, वो बहुत सी पॉइंट है इस्लाम में, वो देखो आप, मैं इस पॉइंट, हाँ वो तो मैं देखूंगा, तहकीक करो। अच्छा आपसे बात कर, आपने सुनो वकील साहब मेरी बात सुनो। ये आपको क्योंकि डिटेल नहीं मालूम है, आप जाओ डिटेल में देखो। अच्छा अभी आपने एक बात कही थी कि इस्लाम आपको इजाजत देता है कि अंदर आओ और आप बाहर निकल भी सकते हो, आपने यही कहा था ना? है इसको किसी भी रोक टोक नहीं है। किसने अगर मैं आपको अभी दलील दे दूं और कई सारी हदीसें दे दूं जहां पे आपके रसूलुल्लाह ने कहा है कि जिसने इस्लाम छोड़ा उसको कत्ल कर दो, तो आप फिर निकलेंगे इस्लाम से बाहर? मैं अभी स्ट्रीम के बाद वक्त लगेगा, मैं पढ़ूंगा। क्यों पढ़ोगे? स्ट्रीम में दिखाते हैं तुम्हें, देखूंगा मैं। नहीं मुझे इस पे नहीं, मैं अपने तरफ से तहकीक करूंगा। अच्छा आपने तहकीक किया, एक मिनट, आपने, चलो हम अभी जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम आपको अभी दलील दिखा देंगे। आपने तहकीक किया और उसमें निकला कि एक इंसान इस्लाम में आने के बाद छोड़ नहीं सकता, अगर छोड़ेगा तो उसकी सजा मौत है, तो फिर बाद में आके इस्लाम, यहाँ पे स्ट्रीम में आके बोलोगे आपने इस्लाम छोड़ दिया? अरे वर्ल्ड में कितने लोग इस्लाम छोड़ रहे, कोई किसी को कुछ कर रहा है क्या? नहीं वो छोड़ रहा, सुनो मेरी बात सुनो, कोई कुछ कर रहा है क्या? किसी को कुछ कर रहा है क्या? वकील भाई मेरी बात सुनो, जहाँ पे कर सकते हैं वहां पे कर रहा है। देखो बात सुनो, और उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कर रहा है नहीं कर रहा, तुम्हारे रसूल ने क्या कहा है उससे फर्क पड़ता है। मैं एक एग्जांपल तुमको देता हूँ।
जब तुम्हें साहिल एग्जांपल देने से रुक जाओ पहले एक सेकंड, ये एक बहुत स्टूपिड आर्गुमेंट है, इसको डिस्ट्रॉय करना भी नहीं एडम आप मैंने साहिल से ये चीज से बात वकील रुके यार, सब्र करें यार। साहिल आपको दलील देगा, अच्छी बात है वो देगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझें। अगर समझ गए तो आपको जो शैतान है ना इस्लाम के अंदर वो नजर आएगा, नहीं तो आपको शैतान नजर नहीं आ सकता। ये समझने वाली बात है, थिंक अबाउट इट। कोई बात नहीं, आएगा इंशाल्लाह आएगा, ठीक है। उसी शैतान का इंशा कह रहा हूँ जिस शैतान को आप मानते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आएगा शैतान नजर। नहीं, हम शैतान पे तो थूकते, शैतान पे हम थूकते हैं। अरे यार अल्लाह खुद शैतान है, सब्र करना, मुझे अब आर्गुमेंट रखने दे अपना, जरा वेट तो कर ले यार। देखें मोहम्मद ने जब ये कहा ना, ठीक है, उसके बाद आपके गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, जिसके अंदर आपने इस्लाम को गोल्डन पीरियड कहते हो 600 साल मोहम्मद के मरने तक, ये सारे अमाल किए। ये अमाल आपके रुके कहाँ हैं? जब आपकी ताकत टूटी है, जब तलवार टूटी है ना, उसके बाद रुके हैं। वरना सबसे पहले अबू बकर, कौन सा सबसे पहला खलीफा था? कौन सा था? कौन सा था भाई? सबसे पहला खलीफा कौन था? अबू बकर। डिटेल नहीं हूं। अबे भाई, द डेविल इज इन द डिटेल, शैतान डिटेल में ही है। अबू बकर ने 1 साल तक हर्बुर रिदा की है। सब बातें बाद में होंगी, मैं उस चीज के लिए नहीं आया था। मैं अरे यार सब्र करो, यही बात है। आप किसी और पॉइंट पे लेके जा रहे हो, मैं सिर्फ साहिल से ये बात करने को आया था। अरे यार वेट करना, जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने दे अभी, रुके, ताकि आपने भी रिसर्च करनी है। मैंने वो क्वेश्चंस वकील आपने इस पे रिसर्च करनी है, मैं तो आदिल साहिल से बात कर रहा था। आपने अभी इस पे रिसर्च करनी है, वेट करें, इस आर्गुमेंट को सुने प्लीज, सुने कान। नहीं, इस आर्गुमेंट में साहिल से अभी आप कहीं और, मैं उस चीज से प्रिपेयर होकर आया नहीं। अरे भाई प्रिपेयर कब कह रहा हूँ, प्रिपेयर करके आए हैं आपने, प्रिपेयर करना है आपको, ओपन बुक दे रहा हूँ, सुने। हाँ, सुन लो और जाके तहकीक करो। ओपन बुक एग्जाम दे रहा हूँ आपको, सुने। सबसे पहले आपके पहले खलीफा ने, जब मोहम्मद की डेथ हुई तो मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया। शुक्र है यार ये तलवार वाला बंदा मरा, दे लेफ्ट इस्लाम, उनका शुक्र है मर गया ये। अबू बकर ने 1 साल तक हर्बुर रिदा की, अपोस्टेसी के खिलाफ लड़ाइयां की। क्यों लड़ाई की? मोहम्मद ने कहा था मन बदल दीन हूं फक्तलू, जो अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। मोहम्मद ने की, कहा, उसकी वजह से अबू बकर ने की। आप मुझे कहे कि अबू बकर गलत था, आप नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। क्यों? अबू बकर तो आपका पहला खलीफा है, कैसे कहेंगे? ठीक है। तो उसके बाद मोहम्मद ने कहा था कि, उसके बाद मोहम्मद ने कहा था किसी ने इस्लाम छोड़ा तो किसी को कत्ल किया गया था, ये बताओ। हाँ यार 1 साल तक कत्लो कताल करता रहा अबू बकर। और क्या बोल रहा हूँ? किसको मारा? जो इस्लाम छोड़ा उससे मारा गया क्या? हाँ इस्लाम एक्सेप्ट के बाद यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? हर्बुर रिदा का मतलब क्या है? रिदा के खिलाफ लड़ाई, जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसके खिलाफ लड़ाई। अली ने तो अपोस्टस को जला ही दिया था, जिंदा जला दिया था। अली ने मुर्तिदों को जिंदा जला दिया था। वो सब चीजें मैं बाद में डिटेल में पढ़ूंगा, क्यों? नॉलेज लूंगा, क्यों? बट मैं क्वेश्चन साहिल से था आप आना, वो चीजें मैं देख लूंगा, सब चीजें, उसको कोई इशू नहीं है। वकील सुनो, मेरा मेन सवाल साहिल आपसे था, और आपने पॉइंट को कोई और लेते हुए चले गए। ऐसी बहुत बड़ी नहीं, जरूरी है ना, तुम जिस जरूरी, लेकिन मैं जिस चीज के लिए मैं आया था आपसे सवाल पूछने के लिए, वो जरूरी नहीं है। सुनो वकील, नहीं, मेरे लिए अभी फिलहाल वही जरूरी है, फिलहाल अभी मेरे लिए वही जरूरी है। अच्छा, मतलब तुम्हारे इस्लाम में गंदगी है, वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है? वो इस्लाम में गंदगी नहीं, वो अच्छी चीज है। तो ये अभी जो बताया ये अच्छी चीज है, गलत चीज है? वो चीज अली, अभी ये टाइम नहीं बात करने, अभी टाइम है आफ्टर दैट। अरे माँ, ये आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, आप कहीं और पॉइंट वाले के भाग रहे हो। वकील तुम्हारे इस्लाम में गंदगी है नहीं है? नहीं है, गंदगी तो नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुमको ये मालूम है कि रसूलुल्लाह और सहाबा जब जंग के लिए जाते, या अभी तुम नहीं क्यों छोड़ो, नहीं रुको मेरे भाई, रुक जाओ। तुमने कहा गंदगी नहीं है, मैं तुमसे लास्ट पॉइंट पूछ रहा हूँ, उसके बाद तुमको नहीं डिस्कस करना है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ, तुम्हारे रसूलुल्लाह और सहाबा कोई कबीले पे अटैक करते, जंग पे जाते या अटैक करते, वहां के मर्दों को मारकर औरतों को भाग गया, भागना ही था इसको ये गंदगी ये सुना हुआ है, ये भागना ही ये था इसने। इतने बड़े धोखेबाज है, इतने बड़े धोखेबाज है, इसको भी मालूम था कि इसकी माँ बहन अभी आने वाली है एग्जाम्पल में। ये अब जो गंदगी नहीं बोल रहा है, इससे पहले 100 की स्पीड में भागो यहाँ से।
सुनता रहता है वो तुम्हें और उसे पता है। एग्जैक्टली ये खौफ ये डर मुझे अच्छा लगा, लेकिन एडम अरे भाई आया। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वकील भाई जो है फिर से जुड़ गए हैं। जरा वकील भाई से मेरी बात इनकम्प्लीट थी, वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जी वकील भाई। तो साहिल वैसे मेरा एक ही सवाल है, बस नहीं, सवाल नहीं, मेरी बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो, एक चीज सुनो पहले। आपने इस्लाम वकील छोड़ा, भाई, आपको गलत, एक मिनट मेरी बात तो पूरी सुनो ना, एक मिनट। हाँ ठीक है, बोलो। आपने इस्लाम छोड़ा, आपको गलत लगा, ठीक है, और आप चाहते हो कि और लोग भी इस्लाम छोड़े, राइट? आपकी फैमिली से कितने लोगों ने इस्लाम छोड़ा? आपके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने, भाई ने, कितने लोगों ने छोड़ा? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने नबी बना के भेजा था, क्या उनके माँ बाप ने? नहीं, पॉइंट वो बात छोड़ो। सबसे पहले मैं अरे आपसे सवाल पूछा, तुम्हारे पहले रसूल के ऊपर तुम क्यों आप छोड़ रहे अपने, हो? अरे आपको अरे यार, वकील भाई थोड़ा ना खामोशी से सुनो। मेरे माँ बाप या जो भी है घर में, अगर वो इस्लाम की हालत में मर भी जाते हैं तो कौन सा जन्नत जहन्नम तो है नहीं, ठीक है। लेकिन आपके ईमान के हिसाब से और आपके रसूलुल्लाह के ईमान के हिसाब से एक इंसान मरता है तो वो तो जन्नत जहन्नम जरूर जाएगा। अब मुझे बताओ कि पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल करवाने वाला अपने माँ और बाप को इस्लाम पे क्यों नहीं ला पाया, और अरे अपने सर, चचा को क्यों नहीं ला साहिल पाया? जी, माँ बाप तो मर और गए थे, लेकिन हाँ चचा ठीक है, वगैरह लेकिन उनके लिए तो ला पाया, जो जिंदा थे। जिंदा लोगों को नहीं ला पाया वो इस्लाम जिंदा पे। भी और जो मर भी चुके थे, तो वो तो अल्लाह को इस हिसाब से करना चाहिए था ना कि एटलीस्ट उनके जो बाप है वो जन्नत में जाते, जहन्नम में नहीं जाते। अभी हमने यहाँ पे बाकायदा हदीस बताई है बुखारी की कि रसूलुल्लाह के बाप जो है वो जहन्नम में है। इस पे आपका क्या कहना है? आपने मेरा दादा जवाब जहन्नम दिया ही में, नहीं, तो बाप ठीक है, जहन्नम में, आपके हिसाब से अगर आपके माँ चचा बाप ईमान जहन्नम के में। एक मिनट सुनो साहिल भाई, एक बार बात तो हाँ सुनो, आप इंटरप्ट करो। आपके हिसाब से आपने बोला कि नहीं, आपके माँ बाप, सुनो ना एक मिनट, अब मेरी बात नहीं होने, आप तो आप बोल रहे पहले मुझे ये बोलने बताओ नहीं कि दे रसूलुल्लाह के जो बाप रहे। है, सवाल माँ मैंने है, वो जहन्नम में क्यों जाएंगे? सवाल पहले मैंने आपसे पूछा कि आपने मुझसे पूछा, मैंने पूछा उसका मैं जवाब आपको दिया कि जब रसूलुल्लाह के माँ बाप जहन्नम में है, नहीं मिला उनको पूरा अल्लाह मुझे। ने इस्लाम कबूल नहीं करवा पाए, तो भाई मेरे घर नहीं, वाले अगर इस्लाम पे है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर आप दुनिया क्यों रोक रहे हो? तुम इस्लाम क्यों छोड़ो? पहले तो अपने घर वालों रसूलुल्लाह को रोको पहले। तो रसूलुल्लाह, मेरे भाई मेरी बात सुनो। हाँ, रसूलुल्लाह जब अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पाए तो पूरी दुनिया का ठेका लेके क्यों बैठे थे? बाकी लोगों तो को आप जन्नत क्यों में लेके क्यों बैठे हो? पहुंचाना है? आप भाई क्यों लेके मैं बैठे थोड़ी ना दुनिया को बता रसूल रहे हो? हूँ, मेरे से ज्यादा सवाल भाई नहीं, मैं आप रसूल फिर एक थोड़ी ना लाख, हूँ। सुनो आपके सुनो पास सुनो, 1 लाख वकील सारा वकील सब्सक्राइबर, आप अपने घर में वकील ईमान नहीं हटा पा रहे हो, आप वकील दूसरी वकील दुनिया को दिखा रहे हो। वकील हाँ, बोलो। वकील वकील मैं रसूल हूँ? बात वो नहीं है, मैं पहले आप पहले पे पहुंच जवाब दो, गया। पहले जवाब दो, क्या मैं रसूल हूँ? मैं इस पे सवाल ही नहीं पूछा, मैं आपसे सवाल पूछा, आप कहीं और क्या लेके मैं जा रहे रसूल हूँ? क्या मैं नबी हैं। हूँ? आपको सबसे पहले फिक्र है तो अपने घर वालों की करो क्या ना, आप सबसे पहले अपने घर वालों को रिवर्ट सबसे करो, पहली बोलो छोड़ो फिक्र इस्लाम। रसूलुल्लाह को अपनी माँ बाप की होना चाहिए था, नहीं होनी चाहिए थी? तो उनके अब्बू का उनके बचपन में इंतकाल हो गया था, और तो आपसे सब जहन्नम में है कुछ। ना, लेकिन जहन्नम में है, तो ये आपको मालूम है नहीं मालूम है? तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप को बचाओ ना, हमको बता रहे, एक पूरी दुनिया मिनट, को बता रहे, अरे आप भाई बताओ ना। मेरे बचाने नहीं बचाने से, मैं तो एक सादा इंसान हूँ, मेरे पास अल्लाह की मदद नहीं है। लेकिन तुम्हारे रसूल के पास तो अल्लाह की मदद थी, उनके माँ बाप हाँ, क्यों जहन्नम में जा रहे हैं ये बताओ। आपको मालूम है तो कि रसूलुल्लाह जहन्नम में है? सॉरी, तो ये रसूलुल्लाह बोल रहा हूँ, रसूलुल्लाह के बाप जो है वो जहन्नम में है, आपको पता है ये बात? हाँ, तो ये बात आप अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को, भाई पता को है बताओ नहीं ना। पता है, पहले ये तो बोलो। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह के अपने घर बाप और वालों को माँ, सब। यार कैसे बेशरम इंसान हो यार वकील भाई आप। आपको जितना एतराज है आपको दूसरे पे करना है, आपके रसूलुल्लाह जो भी गलत काम किए, अच्छा किए, वहां पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। इसको बेशर्मी कहेंगे या नहीं कहेंगे? आप कैसे एक अच्छे इंसान भी हो सकते हो?
آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ کے رسول اللہ کیا اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچا پائے؟ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ تو وہی تو بولا ہمارے رسول نے آپ کے ماں باپ کے بھی رسول ہے وہ, ہمارے ماں باپ کے بھی رسول, آپ کے ماں باپ کے بھی رسول ہے وہ. نہیں, اپنے ماں باپ کو, ایک منٹ میرا سوال اچھے سے سن لو. آپ کے رسول اللہ اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچا پائے؟ جس کا جیسا عمل لگا اللہ کا کہ آپ صلی اللہ کے ہاتھ میں نہیں کہ کس کو جنت میں کس کو جہنم میں ڈالنا, وہ اللہ کے پاس ہے. سنو ابھی جواب ملا آپ کو کہ آپ نے کہا جس کا جیسا عمل اس سے رسول اللہ کو کیا لینا دینا, اسی طریقے سے نہیں آپ میرا ورڈ چینج کر رہے ہو, اچھا کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ رسول اللہ کے ماں باپ جہنم میں کیوں ہے؟ نو, اس کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کون جنت میں کون جہنم میں. ایک منٹ میرے بھائی, جب رسول اللہ نے یہ بول دیا کہ میرا باپ جہنم میں ہے تو اس میں اور فیصلہ کیا ہونا باقی ہے اس میں؟ ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ اپنے گھر پہ بتاتے ہو کہ نہیں پیرنٹس کو کہ اب آپ بھی اسلام چھوڑ دو؟ کیا آپ کے رسول جو ہے, آپ کے رسول کے ماں باپ جہنم میں, یہ بتاتے ہو کہ نہیں, یہ پوچھ رہے ہو؟ نہیں, اسلام کا جتنا دنیا بتا رہے اسلام غلط ہے, سب سے پہلے یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ اپنے ماں باپ کو جہنم سے کیوں نہیں بچا پائی؟ اس سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے قیامت کے. کیا فیصلہ کون جنت میں کون جہنم میں؟ لیکن سب سے پہلے آپ تو بچاؤ. اچھا ایک منٹ, نہیں, ایک منٹ وکیل ملک, ایسا بھاگنے نہیں دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا, یعنی آپ کے رسول اللہ نے جھوٹ بولا جب انہوں نے کہا کہ میرا باپ جہنم میں ہے؟ تو ہوں گے جہنم میں, اگر آپ نے کہا تو ہو سکتے. کیوں؟ کیوں نہیں بچا پائے؟ ایک منٹ, کیوں نہیں بچا پائے اپنے باپ کو؟ رسول ہو کے کیوں نہیں بچا پائے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں ملی, اور ان کے ابو کی ان کا انتقال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تبھی ان کی انتقال ہو گیا تھا. تو جو اللہ اپنے نبی کے, سن لو میری بات سنو, جو اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے اس کے خود کے ماں باپ کو نہیں بچا پایا, اس کو کیا حق بنتا ہے کہ دوسرے کو اسلام کی تبلیغ کرے؟ تو وہ عمل ہے, اسلام میں عمل ہے, جو اسلام میں عمل ہے, اسلام اللہ تعالیٰ نے عمل کے ذریعے پہ لوگوں کو جنت اور جہنم میں ڈال رہے ہیں. یہ چیز بول رہا آپ ساحل بھائی, یہ چیز اپنے ماں باپ کو کیوں بتا رہے ہو؟ رک جاؤ یار ساحل بھائی, یہ چیز اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ رکو نا اپنے ماں باپ کو. اچھا میرے ماں باپ کو میں بتاؤں اور وہ نہ مانے یا مانے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. جیسا دنیا کو بتا رہے ہو غلط, جیسے تمہارے رسول, ارے واہ, تمہارے رسول اللہ کی باتیں سن کے, یار یہ کیسا برین ڈیڈ آدمی ہے یار. اس کے رسول اللہ اپنے چاچا کو, اپنے خاندان والوں کو جہنم سے نہیں بچا پائے, اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا. مطلب وہ اس کے لیے سب چھوٹ رسول اللہ کے لیے. بالکل, جس چاچا نے پوری زندگی کفالت میرے گھر والے اسلام نہیں چھوڑ رہے, اس سے فرق پڑتا ہے. یہ کیا حد درجے کی بیوقوفی ہے یار یہ انسان کی. ایک انسان اسلام میں رہ کے اتنا بیوقوف بن جاتا ہے. اسلام غلط ہے, آپ سب سے پہلے گھر سے سٹارٹ کرو نا, اپنے گھر والوں کو. تو تمہارے رسول نے اپنے گھر سے کیوں نہیں سٹارٹ کیا؟ کیا رسول کے چاچا جو ہے ابو طالب, انہوں نے اسلام کیوں نہیں لایا؟ وہ تو زندہ تھے نا. تمہارے رسول ان کو صحیح نہیں لگا, انہوں نے نہیں اسلام ایکسپٹ کیا, ان کو صحیح نہیں لگا. تو میرے گھر والوں کو صحیح نہیں لگ رہا اسلام چھوڑنا, اس وجہ سے وہ نہیں چھوڑ رہے. تو اس کا مطلب آپ اگر اسلام کو گالی دے تو آپ کے گھر والوں کو بھی درد پہنچتا ہوگا. ارے تو رسول اللہ نے جو گالی دیا اس سے تو ابو طالب کو بھی درد پہنچتا ہوگا. سیم چیز ان پر بھی اپلائی ہو رہی ہے وکیل بھائی. ہاں, جو مشرکین مکہ ہے ان کے معبودوں کو, ایک منٹ سنو پہلے بات سنو. جو مشرکین مکہ ہے ان کے معبودوں کو جو رسول اللہ تمہارے گالیاں دے رہے تھے, تو اس سے تو ان کو بھی فرق پڑا رہے گا, ابو طالب کو, ابو لہب کو. تو وہی تو میں بول رہا ہوں میں کہ کیا وہ فرق پڑنے سے تمہارے رسول کیا رک گئے تھے کیا؟ میں وہی بول رہا ہوں, اتنی بڑی چیز نالج والی چیز ملی, آپ اپنے گھر میں بتاؤ, گھر والوں کو سمجھاؤ. ارے تو تمہارے رسول نے اپنے گھر والے کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ابو طالب کو کیوں نہیں؟ تو انہوں نے قبول کیا کیا؟ بس میرا یہی کوشچن تھا اس چیز کے لیے. انہوں نے قبول کیا کیا؟ ارے میرے بھائی, تمہارے رسول نے قبول کیا.
उन लोगों ने नहीं कबूल किया, आप समझ जाओ नहीं किया तो मेरे घर वाले ने अगर मेरी बात कबूल नहीं की तो मेरा बोलना ज्यादा मायने रखता है कि तुम्हारे रसूल का बोलना और नहीं मानना ये ज्यादा गलत बात है। तो आप जो गलत चीजें बोलते हो, जैसे इस्लाम पे जिसका बिलीव है, आप बोलते हो इस्लाम में ये लौंडियों को नचाना, ये XYZ जो भी आप बोलते हो, तो क्या वो सेम चीज आपके पेरेंट्स में एप्लीकेबल होता है? क्योंकि वो भी इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके हैं, इस्लाम में आप जो एग्जांपल एक मूवी को देते हैं। सुनो वकील सुनो, चाहे मेरे माँ बाप हो चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, अगर तुम्हारे रसूलुल्लाह और सहाबा ने दूसरे की औरतों को पकड़कर, उनकी माँ बहनों को पकड़कर, आपके सहाबा 14 करते थे बिना शादी किए, बिना निकाह किए, फिर उनको बेचा करते थे, तो चाहे वो तुम हो, तुम्हारे माँ बाप हो या मेरे माँ बाप हो, ये गलत काम को गलत बोलना चाहिए। तो ऐसा आपने समझाया था घर पे अपने माँ बाप को, सेम ये चीज लहजे में, सेम वर्ड सेम सेंटेंस? नहीं, वो सेम लहजे में सेम सेंटेंस यूज किया था आपने? सेम सेंटेंस यूज किया था आपने? वकील पहले ये बोलो कि क्या तुम्हारे सहाबा, एक मिनट, क्या तुम्हारे सहाबा लौंडिया बना के उनको चोद रहे थे कि नहीं चोद रहे थे? ये चीज आपने हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? से बात करेंगे इस सेंटेंस को अपने घर वालों को बताया कि वकील, मैं आपसे बात वकील, मैं भी आपसे वकील तुमसे बात कर रहा हूँ। पहले ये बोलो कि तुम्हारे सहाबा इस तरीके से करते थे या नहीं करते थे? ये सेंटेंस आपने अपने घर वालों को बताया क्या? ऐसा तुम्हारे सहाबा इस तरीके से करते थे या नहीं करते थे? आपने अपने पेरेंट्स को बताया? तुम्हारे सहाबा इस तरीके से करते थे या नहीं करते थे? क्या शर्म आ रही है मानने के लिए? दूसरे मोमिन से आप ऐसा बात करते हो तो अपने घर के मोमिन से भी ऐसी बात करो। एक मिनट तो आपने समझाया कि नहीं समझाया? तुमको तकलीफ किस बात से? तुम ये बोले दुनिया में तुम बता रहे हो कि ये गलत है, पहले मैं घर से स्टार्ट करूं। तो गलत है क्या नहीं है? अरे मेरे भाई, गलत है क्या नहीं है? गलत है कि नहीं वो बात की बात है, पहले अपने घर से ऐसे बात की बात है, कोई तुम्हारी बहन को अगर चोदेगा तो वो गलत होगा क्या नहीं होगा? हाँ, तो ये चीज आपने पहले अपने घर, अपने नहीं, पहले तुम यहाँ पे अभी मेरे से बात कर रहे हो ना। अगर कोई तुम्हारी बहन को, सुनो, अगर कोई तुम्हारी बहन को लौंडी बना के चोदेगा और उसके बाद भाग गया, कितना बेशरम इंसान है यार। नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। बोल जी, तेरे अंदर इतनी भी शर्म नहीं है कि जो चीज गलत है उसको गलत तो बोल। वो छोड़ो, अरे क्यों छोड़ो? लेकिन जो चीजें वो आपसे कह रहा था साहिल भाई, वही चीजें मोहम्मद अरबी पर डायरेक्ट अप्लाई हो रही हैं, सेम टू सेम अप्लाई होती है। वहां पे कोई जवाब नहीं। वो छोड़ो, नबी का छोड़ो। घर वालों को बताया क्या? नबी ने बताया? घर वालों ने क्या आपके इस्लाम छोड़ दिया? क्या नबी के घर वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया था? क्या हद है यार, कसम से। नहीं भाई, देखो क्या होता है कि जो चीज गलत है, कम से कम या तो उसको गलत बोल या बता कि ये क्यों गलत नहीं है। बिल्कुल। घर वालों को बोला, नहीं बोला, उससे क्या करना है? तू उस नबी का मानने वाला है, तू उन सहाबाओं का मानने वाला है। अगर उनका अमल, देखो दो चीज है, या तो मैं गलत पेश कर रहा हूं बात, तो तू उसको काउंटर कर, तू बता कि भाई तेरी दलील दे, तू गलत दलील दे रहा है, ऐसा नहीं है। या तो वो काम अगर गलत नहीं है तो तू बोल के ये गलत किस तरीके से नहीं है। बिल्कुल। और जहां तक डराने की बात है जन्नत जहन्नम की, जो मैं मानता ही नहीं, तो फिर कैसी डर? और हाँ, और मेरे घर वाले हैं अच्छा अमल कर रहे हैं, मेरे घर वाले अगर मुसलमान भी मरते हैं तो मेरे हिसाब से तो कोई जन्नत जहन्नम है ही नहीं ना। ठीक है, यहाँ बेवकूफी किया उन्होंने और उनकी डेथ हो गई, खत्म हो गया। लेकिन तुम्हारे वहां तो वो हक है, उनके माँ बाप तो वाकई में जहन्नम में जलेंगे। हमारे वहां तो, मेरे वहां तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना। मेरे माँ बाप अगर इस हाल में मर भी गए तो मर गए, उसके बाद खत्म है उनका मामला। और यहाँ पे कोई मेरे माँ बाप जाके किसी को इस तरीके की जो बेगैरती है, वो जाके किसी को स्लेव्स तो नहीं बना रहे। तुम्हारे रसूलुल्लाह तो बनाए ना, तुम्हारे सहाबा ने तो बनाया, बाकायदा लिखा हुआ है। और तुमको ये वर्ड से क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल बिल्कुल। हद है यार।
जी ताज सर, क्या हालचाल? ताज भाई, ताज भाई, ताज साहब। हेलो। यस ताज साहब, हेलो। क्या कहेंगे? So please whatever. लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।